सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज इस वीडियो में हम बहुव्रीहि समास का और द्वंद्व समास का अध्ययन करने वाले हैं। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के संबंध में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव के साथ ही हमने केवल समास को भी कर लिया था। तो बाकी के बचे हुए जो दो समास हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो इसका जो विधायक सूत्र है वो है अनेकम अन्य पदार्थे। अनेक सुबंतों का जब अन्य पद के अर्थ की प्रधानता में समास होता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। जहां पर प्रायः पूर्व पद की अर्थ की प्रधानता हो वो अव्ययी भाव होता है, जहां पर प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो वो तत्पुरुष होता है। लेकिन जहां पर ना तो पूर्व पद के अर्थ की और ना ही उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, अपितु अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पर अनेक घटक पद मिलकर एक ऐसा पद बनाते हैं जो किसी अन्य विशेष्य की विशेषता को बताते हैं। तो यहाँ पर बनने वाला पद विशेषण होता है जो किसी व्यक्ति विशेष की, किसी वस्तु विशेष की विशेषता को बताता है। बहुव्रीहि समास में लिंग का निर्धारण अन्य पद के लिंग के आधार पर किया जाता है। जब यहाँ पर पूरा समस्त पद जो है वो विशेषण होता है, किसी अन्य की विशेषता बता रहा है, तो फिर उसमें जो लिंग का निर्धारण है, जिसकी भी विशेषता बता रहा है, उसी के अनुसार लिंग निर्धारित होगा। अगर हम कोई समस्त पद किसी स्त्री की विशेषता बता रहा है तो वहां पर समस्त पद स्त्रीलिंग में होगा। अगर किसी पुरुष की विशेषता बता रहा है तो पुल्लिंग में होगा, और अगर किसी नपुंसक लिंग की विशेषता बता रहा है तो वो नपुंसक लिंग में होगा। इसके अतिरिक्त बहुव्रीहि समास में पूर्व प्रयोग के भी बहुत सारे नियम हैं कि जैसे निष्ठावाची का पूर्व प्रयोग होता है, हथियारवाची का पूर्व प्रयोग होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आपसे पूर्व प्रयोग के नियम पढ़ने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि आपके या तो समास विग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा समस्त पद, या फिर समास का नाम पूछा जाएगा। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो की मदद ले सकते हैं, जिसे आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर हम सामान्य रूप से ही बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनमें से ही आपको कोई उदाहरण मिल जाएगा। अब जो ये बहुव्रीहि समास है ये दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। ऐसा बहुव्रीहि जिसमें घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं वो समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है, और ऐसा बहुव्रीहि जिसमें घटक पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं वो व्यधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पर आपको अगर विग्रह वाक्य दिया गया है और आपको समस्त पद बनाना है तो विग्रह वाक्य में आपको जिसका, जिसमें, जिसको, जिसके द्वारा, जिसके लिए इत्यादि अर्थ निकलते हैं, इत्यादि शब्द आपको मिलेंगे। यस्य सह, यस्मिन् सह, इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और जब आपको समस्त पद दिया जाए और उसका विग्रह आपको करना है तो भी आप इस तरह से शब्दों को प्रयुक्त करेंगे। अब इसके कुछ प्रमुख उदाहरण देखते हैं, जैसे प्राप्तम उदकम यम सह, ये समानाधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। तो प्राप्त हो गया है जल जिसको, ऐसा वह, तो यहाँ पर ये सह पद की विशेषता बता रहा है, पुल्लिंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर पद बनेगा प्राप्तोदकः। अपहृतः पशुः यस्मै सह, जिसके लिए अपहृत किया गया है पशु को, वो क्या होगा, अपहृत पशु। पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका, वो पीतांबरः। बहवः व्रीहयः यस्य सह, वो क्या होगा, बहुव्रीहि। चत्वारि मुखानि यस्य सह चतुर्मुखः। 10 आननानि यस्य सह दशाननः। और अगर यहाँ पर होता 10 आननानि यस्य सा, तो हमारा समस्त पद बनता दशानना। इसी प्रकार दर्शनीया भार्या यस्य सह, तो यहाँ पर समस्त पद बनेगा दर्शनीय भार्यः।
यहाँ पर ये पुल्लिंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो भार्या स्त्रीलिंग का पद है, जब इसको समस्त पद बनाते हैं तो इसको भी पुंवद भाव कर देते हैं, पुल्लिंग के समान भार्य इस प्रकार से बना देते हैं और यहाँ पर समस्त पद बनता है दर्शनीय भार्यः। प्रापतितानि पर्णानि यशसः, गिर गए हैं पत्ते जिसके ऐसा वह। तो इसमें दो प्रकार के शब्द बनते हैं, एक तो मध्य पद का लोप होकर बनता है प्रपर्णः, पतित का लोप हो जाएगा और पद बनेगा प्रपर्णः, और दूसरा जहां पर मध्यम पद का लोप नहीं होता वहां पर पद बनेगा प्रापतित पर्णः। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के पद यहाँ पर बनते हैं, इसे आप याद रखिए। दूसरा है अविद्यमानः पुत्रः यस्यः, अविद्यमान है पुत्र जिसका ऐसा वह। तो यहाँ पर भी मध्यम पद का लोप हो जाता है और दो प्रकार के पद बनते हैं। विकल्प से जहां पर लोप होता है वहां पर पद बनता है अपुत्रः, और जहां पर मध्यम पद का लोप नहीं होता वहां पर पद बनता है अविद्यमान पुत्रः। इसी प्रकार व्यूढ़म उरुः यस्यः व्यूढ़ोरस्कः। अब यहाँ पर ये जो का आपको दिखाई दे रहा है, ये समासांत प्रत्यय की प्रक्रिया है। बहुव्रीहि समास में कुछ स्थानों पर समासांत प्रत्यय कप का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कप प्रत्यय का प्रयोग होने से क्या पद बनता है, व्यूढ़म उराः यस्यः व्यूढ़ोरस्कः, इस प्रकार से। ऐसे ही एक और उदाहरण यहाँ पर आता है, वीरः पुरुषः यस्मिन् सः वीर पुरुषकः, इस प्रकार से। तो वहां पर भी कप प्रत्यय होता है। तो अगर आपको कहा इस तरह से अंत में दिखाई दे तो ये भी एक पहचान है कि वो बहुव्रीहि समास का पद होगा, क्योंकि बहुव्रीहि में समासांत प्रत्यय के रूप में कप का प्रयोग किया जाता है। अगला है हरिणस्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्यः, हरिण के समान है नेत्र जिसके, आंखें जिसकी, वो क्या हो जाएगा, हरिणाक्षी। यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए पद भी स्त्रीलिंग में बनेगा, तो होगा हरिणाक्षी। कंठे कालः यस्यः, अब देखिए ये व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण है। यहाँ पर कंठे में सप्तमी विभक्ति है, कालः में प्रथमा विभक्ति है, तो ये व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया। कंठ में है काल जिसके ऐसा वह, कंठे कालः, भगवान शिव उनके लिए शब्द प्रयुक्त होता है कंठे कालः। इसी प्रकार चक्रः पाणौ यस्यः, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके ऐसा वह चक्रपाणि। चंद्रः शेखरे यस्यः, चंद्र है शिखर पर जिसके ऐसा वह चंद्रशेखरः। रूपवती भार्या यस्यः, रूपवान है पत्नी जिसकी, भार्या जिसकी ऐसा वह रूपवद भार्यः। यहाँ पर पदों को पुल्लिंग की विशेषता बताने के कारण जो स्त्रीलिंग के पद हैं उनको पुंवद भाव होकर पद बनता है रूपवद भार्यः। इसी प्रकार विशालम उरः यस्यः, विशाल है उर जिसकी ऐसा वह, तो क्या पद बन जाएगा, विशालोरस्कः, इस प्रकार से। तो ये बहुव्रीहि समास के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, आप इनको देखते रहिए, इनका रिवीजन करते रहिए। आगे चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास में देखिए बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन 3 अर्थों में द्वंद्व समास होता है। 3 प्रकार का द्वंद्व समास होता है, इतरेतर योग, एकशेष और समाहार द्वंद्व। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इतरेतर से भी पूछे जाते हैं, एकशेष से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रश्न समाहार से पूछे जाते हैं। अब वहां पर ऐसा क्या है जो समाहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी हम जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द्वंद्व समास का विधायक सूत्र होता है च अर्थे द्वंद्वः। च के अर्थ में और अर्थ में, चाव्य का प्रयोग किस अर्थ में होता है, और अर्थ में। तो और अर्थ में अनेक सुबंतों का द्वंद्व समास होता है। अब ये जो च है, इस च के 4 अर्थ होते हैं। एक समुच्चय अर्थ होता है, एक अनवाच्य अर्थ होता है, इतरेतर योग अर्थ होता है और चौथा अर्थ होता है समाहार। तो इन चारों में से जहां पर च का इतरेतर योग अर्थ हो और समाहार अर्थ हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये 4 अर्थ क्या है, किस प्रकार है, तो इन सब की बात हम पहले जो द्वंद्व समास से संबंधित वीडियो है संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट में, उसमें हम डिटेल में कर चुके हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से द्वंद्व समास से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं।
यहाँ पर आपको केवल इतना जानना आवश्यक है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, उस च के दो अर्थों में होता है। इतरेतर योग जहां पर च का अर्थ हो वहां पर, और समाहार अर्थ जहां पर हो वहां पर। अब ये जो इतरेतर योग है, इसी के अंतर्गत एक और एक शेष प्रकार आ जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व समास के 3 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? इतरेतर योग, इसी के अंदर इतरेतर योग के अंदर ही एक शेष द्वंद्व भी आता है, तो 2 ये हो गए, और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। अब इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं कि किस प्रकार, क्यों ये अलग अलग हैं, क्या इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो पहले हम बात करते हैं इतरेतर योग के बारे में और एक शेष के बारे में। देखिए, इतरेतर योग समास में जहां पर एक पद ही शेष रह जाता है बहुत सारे पदों के स्थान पर, वो जो समास है वो एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है, जहां पर एक पद मात्र ही शेष रह जाए। बाकी जो इनकी विशेषताएं हैं वो सभी समान होती हैं। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं? तो इतरेतर योग में और एक शेष में दोनों पदों का 2 या 2 से अधिक घटक पद, जितने भी घटक पद हैं उनका पृथक पृथक अस्तित्व होता है और उनका पृथक पृथक महत्व होता है। जैसे हम बोले रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च, तो ये इतरेतर योग द्वंद्व है। यहाँ पर जो तीनों पद हैं, राम, कृष्ण और मोहन, इन तीनों का पृथक पृथक अस्तित्व है और उनका पृथक पृथक महत्व है। तो इस प्रकार का जो द्वंद्व होता है, जहां पर पदों का पृथक अस्तित्व और महत्व होता है, वो इतरेतर योग द्वंद्व होता है। उनमें से जो एक शेष द्वंद्व है उसमें एक ही पद शेष रहता है, लेकिन एक शेष द्वंद्व में पद तो एक ही शेष रहेगा, लेकिन वहां पर वचन किस प्रकार से प्रयुक्त होगा? तो जैसे अगर 3 घटक पद हैं, उन 3 घटक पदों में से एक पद शेष रहा, तो जो एक पद शेष रहेगा उसमें हम वचन 3 पद के अनुसार बहुवचन लगाएंगे। अगर 2 घटक पदों का समास होकर एक पद ही शेष रहा है, तो जब समस्त पद बनाएंगे तो उस पद में हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो ये अभी हम आगे उदाहरण से आप और स्पष्ट समझ जाएंगे कि किस प्रकार वचनों का प्रयोग एक शेष द्वंद्व में किया जाता है। इतरेतर योग में वचनों का प्रयोग घटक पदों की संख्या के अनुसार किया जाता है। अगर 2 घटक पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास हो रहा है तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे। अगर 2 से अधिक घटक पदों का समास हो रहा है तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और लिंग की बात करते हैं कि इनमें लिंग किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो एक शेष द्वंद्व में और इतरेतर योग में उत्तर पद के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। अब बात करते हैं समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व में कहां पर समाहार द्वंद्व होता है? जहां पर घटक पदों में समूह अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर समूह में ही उनकी प्रधानता होती है। जैसे कोई भी एक, आप कोई प्रसिद्ध डिश ले लीजिए, जैसे दाल बाटी चूरमा है, दाल ढोकली है, गुजराती डिश है। तो अगर आप ढोकली बोलेंगे तो उसकी एक अकेले का कोई महत्व नहीं है, उसके साथ दाल का महत्व है, दाल ढोकली का महत्व है। जैसे इडली सांभर है, तो इडली और सांभर उन दोनों की समूह में प्रधानता है। दाल बाटी चूरमा जो है उसकी समूह में प्रधानता है। तो जहां पर समूह अर्थ की प्रधानता होती है, ना कि अलग अलग घटक पदों की, तो ऐसा जहां पर समास होता है वो समाहार द्वंद्व समास होता है। समाहार द्वंद्व समास में जब समस्त पद बनाया जाता है तो वो समस्त पद हमेशा एक वचन में और नपुंसक लिंग में होता है। तो यहाँ पर आपको केवल एक वचन और नपुंसक लिंग का पद द्वंद्व में दिखाई दे, वो समाहार द्वंद्व समास होता है। और अगर समस्त पद में द्विवचन या बहुवचन दिखाई दे और लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग कोई भी हो, तो वहां पर इतरेतर योग या एक शेष द्वंद्व कोई भी समास हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग के नियम बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पूर्व प्रयोग के कुछ नियम भी लिख कर दिए हैं। क्योंकि अगर आपको समास विग्रह दे दिया गया और आपको समस्त पद बताना है और आपको पूर्व प्रयोग के नियम नहीं पता, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, तो वहां पर आपको एक सामान्य बात पता है कि भाई हमें अव्यय का पूर्व प्रयोग करना है। बहुव्रीहि में तो कोई ऐसी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, आप शब्द पढ़ पढ़ कर समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब दोनों पदों का समान
अस्तित्व है, दोनों पदों का समान महत्व है, इसके अतिरिक्त दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता है, तो यहाँ पर पूर्व प्रयोग किसका करें, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मैंने कुछ नियम आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं। आप इन नियमों को द्वंद्व समास के संदर्भ में अवश्य याद रखिए, जिससे अगर आप समस्त पद बनाएं तो आपका समस्त पद गलत ना हो। देखिए, पहला जो नियम यहाँ पर है वो है घी संज्ञक पदों का पूर्व प्रयोग यहाँ पर होता है। घी संज्ञक पद क्या होते हैं? तो घी संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र होता है शेषो घी असखी। जो शेष हैं, अब शेष क्या है? जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है ऐसे पद, अर्थात ह्रीश्व इकारांत और ह्रीश्व उकारांत पद, उनकी घी संज्ञा होती है। असखी, सखी शब्द को छोड़कर जितने भी ह्रीश्व इकारांत पद हैं और ह्रीश्व उकारांत पद हैं, ऐसे पद जिनके अंत में ह्रीश्व ई है या ह्रीश्व उ है, उनकी घी संज्ञा होती है और समास करते हुए ऐसे पदों का पूर्व प्रयोग होता है। ऐसे पदों को पहले लिखा जाता है। देखिए, अगर आप संज्ञाओं से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको संज्ञाओं में परेशानी है, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं रहे कि घी संज्ञा क्या होती है, नदी संज्ञा क्या होती है, तो इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर पहले से है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं इस तरह का एक वीडियो मिलेगा, या फिर आप होम पर जाकर वीडियोस में जाकर भी उसको ढूंढ सकते हैं। संस्कृत व्याकरण की प्रमुख संज्ञाएं करके एक वीडियो है जिसमें हमने महत्वपूर्ण संज्ञाओं के बारे में बात की है, तो आप वहां से प्रमुख संज्ञाओं को देख सकते हैं। दूसरा पूर्व प्रयोग का नियम क्या है? दूसरा पूर्व प्रयोग का नियम है कि ऐसा पद जो अजादी हो, अजादी का तात्पर्य जिसके आदि में अच हो, कोई भी स्वर हो, और जो अदंत हो, जिसके अंत में ह्रीश्व आकार हो। जिस पद के आदि में कोई भी स्वर हो सकता है लेकिन जिसके अंत में ह्रीश्व आकार हो, ऐसे पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कम अच वाले पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। अगर हमारे पास दोनों ही पद ऐसे हो गए जिसके आदि में अच है और अंत में ह्रीश्वकार है, तो फिर किस प्रकार निर्धारण करें? तो ऐसा पद जिसमें कम अच है, कम स्वर हैं, उनका पूर्व प्रयोग किया जाता है। अब अगर समान स्वर वाले पद आ जाएं हमारे पास, तो उनमें किस प्रकार पूर्व प्रयोग को निर्धारित करें? तो जिस पद में ह्रीश्व स्वर अधिक हो, छोटे स्वरों की संख्या अधिक हो, उनका पूर्व प्रयोग किया जाता है। पांचवा और नियम है यहाँ पर कि पूज्य की दृष्टि से जो ज्यादा पूज्य होता है उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। जब हम ऐसे दो पदों का समास कर रहे हैं जहां पर पूज्यता निर्धारित करनी है, श्रेष्ठता बतानी है, तो वहां पर जो ज्यादा पूज्य होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। जैसे माता च पिता च, जब यहाँ पर हम द्वंद्व समास करते हैं तो माता की महिमा संस्कृत में कितनी है आपने सुन रखा होगा। स्वर्गाद जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ माता होती है। बहुत सारी उक्तियां इससे संबंधित हैं। तो ज्यादा पूज्य कौन है माता और पिता में? माता है। तो जब इनका समास करेंगे तो पूर्व प्रयोग जो ज्यादा पूज्य है उसका करेंगे। जैसे माता पद को पूर्व में लिखेंगे माता पितरौ, इस प्रकार से समस्त पद बनेगा। इसके अतिरिक्त जैसे वर्णों की व्यवस्था है, तो अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों में जब समास होता है तो जो क्रमशः श्रेष्ठ है उसका पूर्व प्रयोग होता है, जो क्रमशः ज्यादा ज्येष्ठ है उसका पूर्व प्रयोग होता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं द्वंद्व समास से संबंधित, जिसमें आपको पूर्व प्रयोग के नियम भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो पहला है हरिश्च हरश्च। इसमें ये जो हरि पद है, इसके अंत में ह्रीश्व इकार है तो इसकी घी संज्ञा हो जाती है, और घी संज्ञा होने के कारण इसका पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर पद बनता है, समस्त पद बनता है हरि हरौ। दूसरा है ईशश्च कृष्णश्च। इसमें अजादि अदंतः वाला सूत्र लगता है। ऐसा पद जिसके आदि में स्वर है और अंत में ह्रीश्वकार है। तो ईश जो पद है, इसके आदि में स्वर है ई है और इसके अंत में श में ह्रीश्वकार है, तो इसका पूर्व प्रयोग करते हैं और पद बनता है ईश कृष्णौ। इसी प्रकार शिवश्च केशवश्च, यहां पर कम अच वाले पद का पूर्व प्रयोग होता है। तो जो केशव है इसमें 3 स्वर है, 3 अच हैं, और जो शिव पद है उसमें 2 अच हैं। तो 2 अच वाले पद शिव का पूर्व प्रयोग करके यहाँ पर पद बनता है शिव केशवौ।
इसी प्रकार कुशश्च काशश्च, यहाँ पर कौन से पद का पूर्व प्रयोग करते हैं, तो जिसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या अधिक है ऐसे पद का पूर्व प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो कुश में दोनों स्वर ह्रस्व है, छोटा उ और छोटा आ है, लेकिन काश में आ है तो एक दीर्घ है और एक ह्रस्व है। जिसमें अधिक ह्रस्व स्वर हैं कुश पद, उसका पूर्व प्रयोग करते हैं। तो कुशश्च काशश्च पद बनता है कुश काशम। यहाँ पर देखिए समाहार द्वंद्व है, इसलिए समाहार द्वंद्व होने के कारण एक वचन नपुंसकलिंग का पद आपको यहाँ पर दिखाई देता है। अगला है माता च पिता च। तो यहाँ पर जो अधिक पूज्य है, माता अधिक पूज्य है, तो जब इसमें इतरेतर योग समास होता है और पद बनता है माता पितरौ, तो यहाँ पर माता पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। और ये जो माता च पिता च का समास है, इसमें एक शेष द्वंद्व भी हो जाता है। तो जहाँ पर एक शेष द्वंद्व होता है वहां पर पुल्लिंग का रूप पितरी शेष रहता है, और पितरी जब शेष रहता है तो इसमें दो घटक पद हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग करके पद बनता है पितरौ। तो माता च पिता पद का जब समास होता है तो दो प्रकार के पद यहाँ पर बन सकते हैं, माता पितरौ और पितरौ, इस प्रकार से। अब हम एक शेष द्वंद्व में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं, इसके कुछ प्रमुख उदाहरणों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक ही विभक्ति में विद्यमान समान शब्दों में से एक ही शब्द शेष रहता है। जब समान शब्द हों और उनमें एक ही प्रकार की विभक्तियां लगी हों तो वहां पर एक ही शब्द को शेष रह जाता है और वहां पर एक शेष द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे शिवः च शिवः च। अब यहाँ पर शिव नाम के दो व्यक्ति हैं, तो एक ही विभक्ति प्रथमा विभक्ति में दोनों पद हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही शिव शेष रह जाता है और दो घटक पद हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग इस समस्त पद में होता है। और शिवश्च शिवश्च में समस्त पद बनता है शिवौ। इसी प्रकार रामश्च 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 समान पद है, समान विभक्ति है, तो इसमें एक शेष रह जाता है, एक ही राम शेष रहता है, लेकिन इसमें वचन का प्रयोग घटक पदों के अनुसार किया जाता है। तो इसमें तीन घटक पद हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करके समस्त पद बनता है रामः। इस प्रकार से एक शेष और कहाँ पर रहता है, तो उससे संबंधित अगला नियम है, एक ही शब्द से बने हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में समास करने पर पुल्लिंग वाला रूप शेष रह जाता है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां पर स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग स्त्री प्रत्यय कर दिए जाते हैं और उसी पद से स्त्रीलिंग भी बना लिया जाता है। जैसे तट पद है, हंस पद है, बालक पद है, मूषक पद है, तो इनमें स्त्रीत्व की विवक्षा में स्त्रीलिंग के प्रत्यय हो जाते हैं और स्त्री लिंग भी बन जाता है। तो ऐसे पद जहां पर हो, ऐसे पदों का समास जहां पर हो रहा हो, जहां पर एक ही शब्द से बने हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो पद हों, तो वहां पर पुल्लिंग का रूप शेष रह जाता है और वचन का जो प्रयोग है वो घटक पदों के अनुसार होता है। तो हंसश्च हंसिश्च, यहाँ पर हंस पद से ही दोनों पद बने हैं, तो यहाँ पर पुल्लिंग का हंस शेष रह जाता है और इसमें दो घटक पदों के अनुसार द्विवचन होकर समस्त पद बनता है हंसौ। बालकश्च बालिकाश्च, यहाँ पर समस्त पद बनता है बालकौ। इस प्रकार से अगला यहाँ पर नियम है कि मातृ शब्द का पितृ शब्द से द्वंद्व समास करने पर विकल्प से पितृ भी शेष रह जाता है। तो माता च पिता च, यहाँ पर जब पिता शेष रहता है तो एक शेष करके पद बनता है पितरौ, और जब विकल्प नहीं होता यहाँ पर और जब इतरेतर योग द्वंद्व हो जाता है तो पद बनता है माता पितरौ। इसी प्रकार स्वश्रु और स्वसुर, इन पदों में भी पुल्लिंग का रूप स्वसुर शेष रह जाता है। जब एक शेष द्वंद्व करते हैं तो यहाँ पर विकल्प से स्वसुरौ पद भी बनता है, और जब इतरेतर योग हो जाता है तो स्वश्रु स्वसुरौ पद भी बनता है। अगला नियम यहाँ पर है त्यदादि शब्दों में। त्यदादि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? त्यद, तद, यद, यह, यौ, ये, या, इस तरह के जो हैं, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, एतद में एषः, एषौ, एषा, एषा, इस तरह के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग, इदम के अयम इमौ, इयम इमौ, इस तरह के जो त्यदादि शब्द हैं, अदस से संबंधित शब्द हैं, एक द्वि से संबंधित शब्द हैं, उनका जब किसी पद से समास होता है तो त्यदादि ही शेष रह जाते हैं। जैसे देखिए
स च देवदत्तश्च, जब इन दोनों पदों का समास होगा तो यहाँ पर जो ये त्यद आदि है केवल ये ही शेष रहेगा। तो स का अब दो घटक पद हैं, इसलिए द्विवचन का पद हमको समस्त पद में रखना है। तो स का द्विवचन क्या होगा? तौ। तो यहाँ पर समस्त पद जब बनता है तो क्या शेष रहेगा? तौ। तो ये महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको आप याद रखिए। कई बार तौ इस प्रकार से आपको पूछा जाता है, इनमें से कौन से में द्वंद्व समास नहीं है, तो वहां पर आप तौ पद को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक शेष द्वंद्व होता है। अब बात करते हैं समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व कहाँ कहाँ पर होता है? जहां पर प्राणी के अंगवाची शब्दों में, वाद्य यंत्रवाची शब्दों में और सेना के अंगवाची शब्दों में समास होता है, वहां पर एकवद भाव हो जाता है, समाहार भाव हो जाता है, और वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। तो जैसे पाणी च पादौ च, हाथ और पैर, तो ये प्राणी के अंगवाचक शब्द हैं। जब इनमें समास होगा तो यहाँ पर समाहार होगा, और समाहार होने के कारण नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बन के समस्त पद बनेगा पाणिपादम। वाद्य यंत्रवाची शब्दों में जैसे कि मार्दंगिकश्च पाणविकश्च, जब इनमें समास होता है तो समाहार द्वंद्व होकर पद बनता है मार्दंगिक पाणविकम। इसी प्रकार रथिकाश्च अश्वारोहश्च, रथ का रथारोहण वाली सेना और अश्वारोहण वाली सेना, अश्वारोहण वाले सैनिक, जब इनका द्वंद्व समास होता है तो समाहार द्वंद्व होकर पद बनता है रथिका अश्वारोहम। दूसरा नियम यहाँ पर समाहार के संदर्भ में है कि जब क्षुद्र जंतुओं में, छोटे प्राणी जो हैं उनमें जब समास होता है तो वो समाहार द्वंद्व होता है। जैसे यूकाश्च लिक्षाश्च, जू और लीख ये क्षुद्र जंतु हैं, जब इनमें समास होगा तो समाहार द्वंद्व होगा और समस्त पद बनेगा यूकालिक्षम। इसी प्रकार वृश्चिकश्च मूसकश्च, बिच्छू और चूहा, ये जो क्षुद्र जंतु हैं, जब इनमें समास होगा तो समस्त पद बनेगा वृश्चिकश्च मूषकम, वृश्चिक मूषकम। इस प्रकार से तीसरा नियम यह है कि जिन प्राणियों का विरोध शाश्वत होता है इस संसार में, जिनका हमेशा का नित्य विरोध होता है, जैसे सांप और नेवले का विरोध, मूसक और बिलाव का विरोध, तो उनमें जब समास होता है तो वो समाहार द्वंद्व होता है। उनमें समास जब होता है तो उनमें एकवद भाव हो जाता है और समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे अहिश्च नकुलश्च, सांप और नेवला, इनमें भी इनका जो विरोध है वो भी शाश्वत होता है, तो यहाँ पर समस्त पद बनेगा अहिनकुलम। इसी प्रकार मूषकश्च मार्जारश्च, यहाँ पर जब समस्त पद बनेगा तो बनेगा मूषक मार्जारम। इस प्रकार से अगला नियम है कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में जब समास होता है तो वहां पर भी एकवद भाव हो जाता है, लेकिन ये विकल्प से होता है। जैसे शीतम च उष्णम च, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द हैं, शीत और उष्ण। तो जब इनमें समास होगा तो विकल्प से यहाँ पर समाहार द्वंद्व भी हो जाएगा, और अगर समाहार द्वंद्व नहीं होगा तो यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व समास भी हो जाएगा। तो शीतम च उष्णम च शीतोष्णम, और इतरेतर योग में शीतोष्णे। इस प्रकार से सुखम च दुखम च, यहाँ पर समाहार होकर पद बनेगा सुख दुखम, और इतरेतर में बनेगा सुख दुखे। इस प्रकार अब कुछ 2-3 महत्वपूर्ण उदाहरण भी मैंने लिख दिए हैं जो कई बार द्वंद्व समास के संबंध में पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखिए। स्पेशली देखिए, जाया च पतिश्च, इनमें जब समास होता है तो 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, क्योंकि ये जाया जो है इसका आदेश हो जाता है दम के रूप में, तो कहीं पर नहीं होता विकल्प से, कहीं पर हो जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पद बनते हैं, जाया च पतिश्च, जायापति, दंपति और जमपति। तो 3 प्रकार के शब्द यहाँ पर बनेंगे। इसी प्रकार वाक च मनश्च, यहाँ पर जब समास होगा तो इतरेतर योग होकर पद बनेगा वांग मन से। और छत्रम च उपाहनम च, यहाँ पर पद बनेगा छत्रोपाहनम। इस प्रकार तो ये द्वंद्व समास का प्रकरण था। इसके साथ ही समास का ये विषय समाप्त होता है।
तो जितने भी समास थे उनसे संबंधित हमने अध्ययन यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है और आपको ये समझ आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।